शैक्षणिक दर, शैक्षणिक स्तर, दो चीज़ें होती है। एक होता है साक्षरता दर। तो हम और आप कभी कभी गाल बजाने लगते हैं कि हमारा बच्चा मैट्रिक कर रहा है, 8वां पास कर रहा है, 9वां पास कर रहा है, इंटर कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, और उसको हम लोग साक्षरता दर के तौर पे लेते हैं। जहाँ तक उसमें शैक्षणिक स्तर का सवाल है, तो चूँकि इस सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, टीचर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बड़ा दर्दनाक है कि अगर आप देखोगे कि एक एक स्कूल में 5-10 कमरे हैं और हज़ार 2-2 हज़ार बच्चे वहाँ से 9th 10th 11th 12th में इनरोल हो रहे होते हैं बिहार बोर्ड के जरिए। खैर, अभी तुम्हारा मेन क्वेश्चन था कि शायद किताबों के बारे में। 50 रुपये किताब, 500 रुपये में, इस तरह की सोशल मीडिया ऐसा है सोशल मीडिया का काम में। हमारे हिसाब से जैसे बिहार में बिहार टेक्स्ट बुक होती है और भारत सरकार के लिए से NCERT की किताबें होती हैं, और जब उसी सिलेबस को प्राइवेट पब्लिशर्स को भी छाप के पढ़ने हैं तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है बड़ा ऊपर लेवल पे कोई बड़ा गेम होता है, जिसका आराम से शिकार हो जाता है नीचे के जो लोग स्कूल संचालन कर रहे होते हैं, प्राइवेट स्कूल, चाहे वो शौक से कर रहे हो, चाहे वो शिक्षा में ज्योति जगाने के लिए कर रहे हो, चाहे वो प्रोफेशनली कर रहे हो अपने, कि भाई जब शैक्षणिक स्तर खराब है और सब लोग शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा शिक्षा का व्यापार कर लेते हैं। वजह चाहे जो भी हो, होना ये चाहिए कि भारत सरकार के पास, बिहार सरकार के पास एक ऑथेंटिक आइडिया होनी चाहिए कि हमारे पास इतने प्राइवेट स्कूल हैं, हमारे पास इतने इनरोल बच्चे हैं नर्सरी से लेके, मतलब प्राइमरी मिडिल हाई जो भी हो, और इतनी किताबें लगेंगी हर क्लास में, इतने सेगमेंट में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो। जैसे अगर हम CBSE बोर्ड की बात करें, क्योंकि सारे लफड़े, सारे हल्ला वो CBSE स्कूलों को लेके होती है कि CBSE के स्कूल वाले ऐसा करते हैं, वो शिक्षा माफिया हैं, वो ये करते हैं। तो अगर हम उनकी बात करें तो जैसे आपके पास केंद्रीय विद्यालय है, जैसे आपके पास JNV है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय, जो सरकारी संरक्षण में, जो सरकार के दिशा निर्देश में सरकारी तरीके से जो चल रही होती है, आखिर उनके बच्चों तक तो NCERT की किताबें जाती है। तो अगर 1 लाख या 5 लाख या 10 लाख पूरे भारतवर्ष में स्कूल है और उन तक किताबें नहीं पहुंच रही है, तो इसका कारण यह है कि आप अगर डाटा सर्च करें, कोई भी पत्रकार या कोई भी सामाजिक बंधु जो सोशल, आजकल सामाजिक क्रांतिवीर पैदा होते हैं, जिनको कुछ आइडिया नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई संभव नहीं है, लेकिन वो फिर भी चर्चा करेंगे कि किताबें यहाँ लूटी जा रही है। तो किताबें यहाँ लूटी जा रही है, मेरा सेंस क्या है ना कि अगर NCERT, एक बार मुझे याद है 5-7 साल पहले एक बार CBSE ने सारे प्राइवेट स्कूलों को बोला था कि आप लोग अपने अपने बच्चों का इंटेक स्ट्रेंथ, कि आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से आप हमें ऑर्डर करें, हम आपको फरवरी मार्च में सस्मय किताबें NCERT उपलब्ध कराएंगे। हमें लगता है हजारों स्कूलों ने पूरे भारतवर्ष से बड़े ही पॉजिटिव तरीके से उस चीज़ को लिया और सब लोगों ने अप्लाई किया और किसी को किताबें नहीं मिली, किसी को किताबें नहीं मिली। NCERT की किताबें पब्लिश ही कम होती है। दूसरी बात, अगर NCERT की किताबें पब्लिश होगी तो वो सरकारी कागज़ होगा, उस पर सब्सिडी होगी, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट कम होगी, ऑलरेडी सरकारी छापे खाने में वो छपाई जाएगी, और वो थोड़ी बहुत सरकार सब्सिडी और टैक्सेशन वगैरह का इधर उधर करके आप सस्ते दारों पर लोगों को उपलब्ध करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मसला है कि किताबें उपलब्ध नहीं है और बच्चों को पढ़ना है, और कम से कम एक स्कूल में, क्योंकि हर एक स्कूल दूसरे स्कूल वाले से सिमिलर नहीं होगा। अगर मान लो कोई स्कूल है A, अब उस A स्कूल में 1500 बच्चे हैं, तो उनको 1500 बच्चों के लिए उस स्कूल का विशेषाधिकार है कि वो किताबें सेलेक्ट करें। दूसरे स्कूल वाले से हम यूनिटी बना के कि नहीं, हम भी यही पढ़ाएंगे, तुम भी यही पढ़ाओ, हम भी यही पढ़ाएंगे, मनोहर पोथी तुम भी मनोहर पोथी, तुम भी मनोहर पोथी, ये तो होगा नहीं। ये तो सबका अपना अपना विवेक है। तो उस हालत में ये प्राइवेट पब्लिकेशंस, और बड़ा हास्यास्पद होता है, कभी कभी लोग बोलते हैं 50 रुपये का 500 रुपया। भैया पिछले 10 से 15-20 सालों में अगर आप गौर से देखें, हर वो चीज़, राई से लेके पहाड़ तक, सुई से लेके जहाज तक, क्या मिनिमम 10 गुना रेट इन्फ्लेशन नहीं हुआ? क्या चीज़ें 10 गुना मिनिमम नहीं भागी? एक सब्जी जो कल तक 100 रुपये में आ रही होगी, क्या वो अब 500 रुपये में नहीं आती है? एक फल जो कल तक 50 रुपये किलो आ रही थी, क्या वो 200 रुपये केजी में नहीं आ रही है? एक बस जिसमें आप बैठ रहे थे 10 रुपया में फुलप्रास से दरभंगा, क्या अब वो 100 रुपये में नहीं हो रही है? एक फ्लैट जो आप 3000 में आ जा रहे थे, क्या वो 8000 में नहीं हो रही है? एक ट्रेन की टिकट जो कल तक 200 रुपये में आप अप डाउन कर रहे थे, क्या आज वो 500 में नहीं हो रही है? मसला ये है ही नहीं। मसला है कि बढ़ते हुए समय के साथ अगर वो किताबें दिल्ली में छप रही है या मैकमिलन में छप रही है, किसी भी कंपनी में या किसी भी पब्लिकेशन में छप रही है, तो मैन पावर बढ़ा होगा, हैंडलिंग बढ़ी होगी, इलेक्ट्रिक कॉस्ट बढ़ी होगी, प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ी होगी, पेपर की कॉस्ट बढ़ी होगी, तो नेचुरली 50-100 रुपये की चीज़ें 2-4-500 में मिल रही होगी।
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको इस तरीके से पेश किया जाता है कि जैसे कि एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध है और जानबूझकर सीबीएसई स्कूल वाले उसको धत्ता बताते हैं और प्राइवेट पब्लिकेशंस के जरिए लूट मचाए हुए हैं। एक सेकंड, नंबर 2, आपने सिगरेट, दारू, गुटखा, तंबाकू विज्ञापन देखा है? जी हाँ जी, सरकारें लिखती है उस पर कि इंजरियस टू हेल्थ, और उसके बाद आप अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते हैं कि इसको मत खाओ, कैंसर हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा। सरकारें क्या कर सकती है? एक सेकेंड, फैक्ट्री बंद, मैन्युफैक्चरिंग बंद, प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें उत्पादन बंद कर दो ना भाई, आपके हाथ में, आप 2 मिनट में कर लोगे। बेवजह एक सनसनी, एक टीआरपी, ये सोशल मीडिया के जमाने में चीख चीख के, चिल्ला के जोश में कि मैं समाज का वीर हूं, मैं अभिभावकों को बचा रहा हूं, पेरेंट्स को बचा रहा हूं। पहले दोनों बातों के लिए, पहली बात होगी किसी भी कीमत पे महंगाई के इन्फ्लेशन को, नाटक आप चाहे जितना कर लीजिए, छोटी सी लेके बड़ी चीज़ों तक महंगाई को रोकना किसी भी कंट्री, किसी भी देश काल, किसी भी खंड काल में ये संभव नहीं है। वो अपना शनै शनै धीरे धीरे बढ़ेगा। अब आपकी इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम, आप क्यों फंसे हुए हैं? आप शादी ब्याह करेंगे, 3000 का ड्रेस ले लेंगे, आपके बच्चे 400 का जंक फूड खा जाएंगे, आप बर्गर पिज्जा से नीचे बात नहीं करेंगे, 200 की किताब जो 12 महीने पढ़नी है आपको, जिससे आपका जीवन बनना है, वो आपके लिए इशू हो जाता है। और इशू नहीं हो रहा है किसी के लिए। ये 5 डोंट माइंड, सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, ये थोड़े टुटपुंजिए लोग सनसनी फैलाते हैं, ऐसी चीज़ों को लेके टीआरपी बटोरते हैं, और हमारी जो आम जनता है ऑलमोस्ट, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे डिपेंड हो गई है, सॉरी टू से, मुझे पता नहीं लोग मुझे क्या बोलेंगे, मैं सबको एक ही साचे में बता रहा हूँ कि ये लोग इन चीज़ों को सनसनी बना के बेवजह, और दर्दनाक ये है कि प्रशासनिक लोग भी और सरकार में बैठे हुए लोग भी विदाउट एनी सर्वे, विदाउट एनी जांच की दिक्कत क्या है, एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध क्यों नहीं है, इसका सोकोज कहाँ से पूछा जाए। हर स्कूल एनसीईआरटी ही पढ़ाएगा, लेकिन आप समय किताबें उपलब्ध कराएंगे, चाहे तो आप हम लोगों से डिटेल ले लो, चाहे तो आप हम लोग, ये प्लान हुआ था एक बार शायद हमारे आज के पत्रकार बंधुओं को, जो लोग इस पे माइक लेके घूम रहे हैं ना, शायद उनको पता नहीं है कि इस पे इससे पहले क्या क्या कवायद हुई।